धर्मयोद्धा गरुड़। मेरा गरुड़। ये तो ऐसे विलाप कर रही है जैसे गरुड़ के प्राण ही चले गए हों। वाह, ये सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है। सच में यदि ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाएगा। वृंदा, दीदी, मैं जानती हूँ, पहले भी अनेक बार मैंने आपसे कहा है कि मुझे उसकी चिंता हो रही है, पर आज मेरे गरुड़ को। उठो, गहरी सांस लो, आराम से। अब बताओ क्या हुआ है। गहरी सांस लो, अच्छे से। मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा दीदी। गरुड़ जब मेरे पास वापस लौट रहा था तो अचानक बहुत सारे असुरों ने उसे घेर लिया। क्या? ठीक ठीक बता, क्या देखा तूने? गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा था, तभी एक तीर उसके पंख में धंस गया। तीर भीतर तक धंस गया था और भूमि पर गिर पड़ा। उसने असुरों का सामना करने की चेष्टा की, पर वो अकेला था। और असुर बहुत सारे। कोई उसके पंखों पर तीरों की वर्षा कर रहा था तो कोई उसकी चोंच को घाव पहुंचा रहा था। कोई उसके शक्तिशाली पंजों को तलवार से काट रहा था तो कोई उसकी आंखों को फोड़ रहा था। ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने भी अभी भी यही स्वप्न देखा है विंता। मैं जानती हूँ मेरी बात पर विश्वास करना तेरे लिए कठिन होगा, किंतु सत्य तो यही है ना विंता। जन्म से पहले उस बालक ने मेरे मन मस्तिष्क पे एक अमिट छाप छोड़ दी थी, इसलिए एक अजीब सा जुड़ाव अनुभव करती हूँ मैं उसके साथ। अब तक मैं ही तुझसे कहती रही
कि तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उसे। किंतु अब इस स्वप्न के बाद ये आश्वासन भी नहीं दे सकती तुझे मैं। तू तो जानती है ना विंता, जब ब्रह्म मुहूर्त में दो व्यक्ति एक ही स्वप्न देखते हैं तो वो सपनावशी। ऐसा मत कहिए दीदी। मेरे कहने ना कहने से सत्य बदल जाएगा क्या विंता? पहले तो तूने अपने पुत्र पर नियंत्रण खो दिया, अब तो तूने अपना पुत्र ही खो दिया। कितनी दुर्भाग्यशाली है तू। एक पुत्र अर्धविकसित उत्पन्न हुआ और दूसरा इतनी अल्पायु में उसने अपने प्राण गंवा दिए। यह संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र विंता और गरुड़ का मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो अवश्य कि उसका स्वप्न नहीं सत्य है। और निश्चित ही गरुड़ पर आक्रमण दीति ने करवाया होगा। ॐ यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलङ्कृतः। ॐ यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलङ्कृतः। ॐ यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह यज्ञो गच्छति अग्निदूतो अलङ्कृतः। ॐ यमाय सोममनुनुत यामाय जुहुता हविः यमं ह। गरुड़ के तन का आकार देखा है? तो पूरे वन की लकड़ियां भी कम पड़ जाएंगी। हाँ भूत नंदी, उसे जलाने के लिए तो पूरे महल का घी भी कम पड़ जाएगा। माँ, चलिए छोटी माँ। हाँ चलिए ना छोटी माँ, अब परंपरा के अनुसार ये कार्य तो अब आप ही को ही करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए माँ। गरुड़ का श्राद्ध होगा तो उसकी ताकत कम होगी। ये ले डाल। अब आप दिवंगत का नाम बताइए, जिनकी मृत्यु हुई है उनका कुल और नाम बताइए।
समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। कश्यप पुत्र गरुड़। गरुड़, मेरा गरुड़। माँ, तुझे कोई घाव नहीं लगे तो ठीक है। असुरों से बच कैसे गया ये? माँ ने तो कहा था कि असुरों को कोई पराजित नहीं कर पाएगा, फिर ये जीवित कैसे बच गया? तो ठीक है। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए यहाँ से चला गया था। माँ, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपका क्रोधित होना भी उचित है। माँ, मेरी बात तो सुनिए। माँ, मैं विवश था। मेरी आज्ञा के बिना, मुझे बिना बताए घर छोड़कर तू गया कैसे? जब पता है जब तू यहाँ नहीं था तो मुझ पर क्या बीत रही थी? कैसे बुरे बुरे विचार आ रहे थे मेरे मन में? सोचा तूने मेरे बारे में हो? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं है, अपराध कहलाता है। मुझे पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला। माँ, झूठ नहीं बोला, सत्य छुपाने का अपराध अवश्य किया है, पर मैं विवश था। माँ, ऐसी क्या विवशता थी? पूछ इससे, कहाँ गया था ये? कद्रू ने विंदा को छल से दासी बनाया था।
दोष मेरा ही है। मेरे ही अधिक लाड ने बिगाड़ दिया था तुझे। मुझे लगा था तू मेरे प्रेम से बंधा है, मुझसे दूर नहीं जाएगा। विश्वास था मुझे तू कहीं भी क्यों ना हो मेरी एक पुकार पर वापस लौट आएगा, पर वो भ्रम था मेरा। माँ, चल के कोने में मेरा संसार है माँ। धूमल, ये असुर तो बड़े भीषण होते हैं ना? हाँ, तब तो मैं भी वही सोच रहा था, पर ये गरुड़ से बचकर कैसे वापस आया? पर मैं कुछ और सोच रहा था। यदि गरुड़ इतना ही शक्तिशाली है कि असुरों की पूरी सेना को हरा कर लौट आया, तो अपनी मां से क्यों पिटता रहता है? दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए ना, तो मेरे ही हाथों पिटोगे। अपना क्रोध इन पे मत निकाल काली। माँ, आपको क्या लगता है उसे सत्य पता है? मैं जानता हूं आप मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों होती हैं। पहला पुत्र अर्धविकसित उत्पन्न हुआ और सदैव के लिए आपसे दूर चला गया। कहीं दूसरे पुत्र को भी कुछ ना हो जाए, इस कल्पना से ही घबरा जाती हैं आप। पर अब आपको ऐसे भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। झूठ के बादल छट चुके हैं, सत्य का सूर्योदय हो चुका है। मैं जान चुका हूं कि आपको दासी छल से बनाया गया था, और अब मैं इस छल का जाल तोड़ूंगा। मैं आपको दास्ता से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा माँ। जीवन को जीव दिया तूने माँ, संसार से परिचय कराया तूने माँ। उन ईश्वर से भी लड़ जाऊंगा जो तू मुझसे। मुझे पता है गरुड़, तू अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने गया था। मैं ये तो नहीं जानती कि तुझे तेरे उत्तर मिले या नहीं, पर ये अवश्य जानती हूँ कि कोई भी प्रश्न और कोई भी उत्तर मेरे उस वचन को नहीं तोड़ सकता जो मैंने कद्रू दीदी को दिया था। तेरे आंचल के कोने में मेरा। विंता अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगी, ये भली भांति जानती हूं मैं। और अब इस आश्वासन के सहारे मैं हाथों पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। उस गरुड़ की आंखों में मैंने अपने लिए क्रोध, घृणा और तिरस्कार देखा है। उस दिन तो मैंने उसे दंड देकर चुप करवा दिया था, किंतु अब मात्र दंड से कार्य सिद्ध नहीं होगा। कोई ना कोई जानकारी उसे अवश्य है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब अपनी अगली चाल निर्धारित करने से पहले मेरे लिए जानना आवश्यक है कि उसे क्या